बच्चों, कैसे आप लोग। मैं रवि कुमार, आपका साइंस पेंटर। आप सभी का हमारे अभ्यास क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड ने 9th का सिलेबस पूरा चेंज कर दिया। साइंस हो या मैथ हो, सारे सिलेबस चेंज हो चुके हैं। तो उस सिलेबस के बेस पर ये हमारा वीडियो नंबर 2 पार्ट 2, जिसपे आपको केमिस्ट्री का मैटर चैप्टर का हर एक छोटे छोटे कंसेप्ट को क्लियर हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले। तो बने रहिए हमारे साथ। करते हैं शुरुआत आज का ये वीडियो, जिसमें हम लोग जानने वाले हैं हम लोग मैटर चैप्टर के अंदर का टॉपिक। और ये टॉपिक है हमारे आपके लिए स्क्रीन पर। और ये टॉपिक से आपका चैप्टर जो 1 है, जो आपको केमिस्ट्री में दिया गया है न्यू सिलेबस में, आपको बिल्कुल भी अच्छा कर देगा। आपका ये जो 4 टॉपिक है आपके स्क्रीन पर जो हम डिटेल्स में बताने वाले हैं, ये आपका टॉपिक जो है आपकी केमिस्ट्री का एक पिलर की तरह आपको मजबूत बनाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखें, अपने कंसेप्ट को क्लियर करें और हम लोग शुरुआत करेंगे इस टॉपिक को डिस्कस करके। तो आज का जो टॉपिक इस आपके सेशन में मिलने वाला है इस लेक्चर में, वो टॉपिक होगा सबसे पहले एटॉमिक नंबर, जो एलिमेंट्स के ऊपर में होगा। दूसरा हम लोग एलिमेंट का सैंपल पहचानेंगे। और तीसरा हम लोग जानेंगे उसी के बेस पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना 2 तरीकों से। एक हम लोग जानेंगे सेल वाइज, एलिमेंट सेल वाइज, और हम लोग दूसरा जानेंगे बॉन्डिंग वाइज। तो इसको हम लोग शुरुआत करते हैं आज का सबसे पहला टॉपिक। जिस टॉपिक का नाम है हमारा एटॉमिक मास, जो मैटर के अंदर में आपको बहुत ही बड़ा मैटर करने वाला। तो पहला इसका टॉपिक नंबर 1 है, जिसका नाम है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर होता क्या? तो आप सभी को बताया कि पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो पीरियोडिक टेबल को आप एक बार देख लेना। पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट, जो अलग अलग साइंटिस्ट ने समय समय पे खोजा, लेकिन नील बोर्ड जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें सेट किया गया। तो यहाँ पर 118 एलिमेंट जो सजाया गया, जो पीरियोडिक टेबल में वो सजाया गया है एटॉमिक नंबर के बेस पर। और हर एक एलिमेंट का खुद का एक एटॉमिक क्या होता है, नंबर होता है। तो हम यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स के बारे में आपको डिस्कस करेंगे, जो आपके 9th और 10th में नेक्स्ट ईयर जब आपका जो सिलेबस आएगा उसमें भी आपको काम करेगा। और 9th वाले के लिए तो पूरा का पूरा काम करेगा। तो हम लोग कुछ एलिमेंट्स को पहले लिखेंगे। सबसे पहले जैसे बात करते हैं हम लोग टॉपिक नंबर 1 में कि एटॉमिक नंबर। तो जस्ट लाइक काउंटिंग नंबर आप लोगों ने पढ़ा होगा, अब उसी काउंटिंग नंबर को हम लोग कहते हैं क्या, एटॉमिक नंबर इन द केस ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पर हमारा एटॉमिक नंबर हम देखेंगे। यहाँ पर हम एटॉमिक नंबर किस एलिमेंट का कितना होता है तो हम सारे नहीं लिखेंगे। कुछ ऐसे हम लोग एलिमेंट का नाम आपको दर्शाएंगे इस स्क्रीन पर, जो आपके लिए बहुत ही क्या होगा, इम्पोर्टेंट होगा। एलिमेंट्स के बाद इसमें आप लोग सिंबल जानेंगे, यानी कि इसका पहचान कैसे, इसको शॉर्ट फॉर्म में जानने वाले। अब तक हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये 4 टॉपिक जो है हम लोग आज डिस्कस करेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 तरीके से। तो पहले हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पर आपका एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर 1, इस एटॉमिक नंबर 1 पे आता है हमारा एलिमेंट नेम, जिसका नाम है हाइड्रोजन। अगर हम बात करें हाइड्रोजन से बाद हम 6 पे आ जाएंगे, डायरेक्ट 1 से डायरेक्ट 6 या 4 हमने गैप दिया, क्योंकि जो यूज होगा वही बताना है। 6 में हमारा एटॉमिक नंबर आता है, और ये एटॉमिक नंबर में कार्बन का एलिमेंट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं 7 नंबर पे। तो 7 नंबर पे हमारा नाइट्रोजन होता है। 7 के बाद डायरेक्ट हम लोग आ जाएंगे 11 में, जिसमें सोडियम होता है। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे 12 पर मैग्नीशियम। इसी के बाद आ जाएंगे 30 नंबर पे अल्मुनियम। इसी तरीके से आ जाएंगे फिर 30 के बाद 17 क्लोरीन। इसी के बाद आ जाएंगे हम लोग पोटासियम, और आ जाएंगे कैल्शियम। पोटासियम 19, कैल्शियम 20। तो हमारे पास 19 हो जाएगा पोटासियम,
और लास्ट पे आ जाएगा 20 पे कैल्शियम। तो ये हमारे पास कुछ एलिमेंट है जो आपके स्क्रीन में देखने के लिए आपको मिल रहा होगा। यानी ये वन जो होगा एलिमेंट नंबर हाइड्रोजन और एटॉमिक नंबर 8, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम का 12, अल्मोनियम 30, क्लोरीन 70 एंड पोटासियम 90 एंड कैल्शियम 20। हम लोग देख रहे थे यहाँ पर कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर हमारा है 20। अब इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर तो आपको पता हो गया होगा, और ये हमेशा याद रखना कि किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हर एक कंसेप्ट है। जैसे जैसे स्टेप बढ़ेगा वैसे वैसे स्टेप सारा पहले का उपयोग होगा। तो पहले का याद होगा तो आगे का कंसेप्ट आपका केमिस्ट्री का बिल्कुल भी क्लियर होगा और इसी वे में हर चीजों को पकड़ पाओ। तो यहाँ पर हम जानते हैं एलिमेंट का सैंपल कैसे होगा। क्यों सैंपल जानना क्यों है? सैंपल में स्टिल जैसे किसी भी गवर्नमेंट को चलाने के लिए सरकार जिसका होता है एक उसका अपना सैंपल होता है ना। उसी प्रकार से हर एक एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में एक सैंपल है, जिसका सैंपल से ही अगर हम जब रिएक्शन कराते हैं किसी एलिमेंट का दूसरे से तो उसमें सैंपल ही हमारा दिया रहता है। क्लियर? तो यहाँ पर भी सैंपल को पहचानेंगे। हाइड्रोजन का सैंपल होता है H कैपिटल में, कार्बन का C कैपिटल में, नाइट्रोजन का N कैपिटल में, सोडियम का Na होगा और मैग्नीशियम का Mg, अल्युमिनियम का Al, क्लोरीन का Cl, पोटासियम का K और कैल्शियम का C है। ये सारा हमारे पास सैंपल है जो एलिमेंट को बताता है। ठीक है, अगर कहीं पे हाइड्रोजन जैसे हम एग्जांपल देख सकते हो, अगर हाइड्रोजन का रिएक्शन ऑक्सीजन के संग करेगा तो हमारा वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है H मीन्स हाइड्रोजन, इसलिए H का सैंपल हाइड्रोजन का सैंपल H जो है या किसी भी एलिमेंट का जो सैंपल है वो पहचान कर रखना। इसके बाद हम लोग को इसके बेस पर अब जानना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको सबसे पहले एटॉमिक नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एटॉमिक नंबर। तो अब हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो जानना है, इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखेंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा जब हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर यानी जो एटम्स है उसमें पढ़े उसको हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? सीखना पड़ता है। ये हमारे पास एक फील्ड, ये है एक हमारे पास फील्ड, ठीक है। और इस फील्ड में जो बीच में क्या होगा? तो बीच में होगा बच्चे लोग इसमें न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों जो पहला ये ऑर्बिट देख रहे हो इस पे क्या मूव करेगा? तो इस पे मूव करेगा प्लस चार्ज। क्या मूव करेगा? प्लस। प्लस मतलब प्रोटॉन चार्ज। क्लियर? क्या मूव करेगा? न्यूक्लियस के चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर जो ऑर्बिट है ये वाला ऑर्बिट है, इस पे प्लस चार्ज तो क्या करेगा? रोटेशन करेगा। अब जरा ऊपर आप ध्यान दे लेना कि जब भी प्लस चार्ज होगा यानी प्लस चार्ज मीन्स क्या हो जाएगा? प्रोटॉन हो जाएगा। प्लस चार्ज मीन्स क्या हो जाएगा? प्रोटॉन हो जाएगा। और जब निगेटिव चार्ज होंगे तो क्या हो जाएगा? जब निगेटिव चार्ज होगा तो आप जान लेना कि इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो। तो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो निगेटिव चार्ज। प्रोटॉन का आविष्कार यानी खोज करता जो है, खोज करने वाला, इनका नाम है गोल्डस्टीन। जो इलेक्ट्रॉन का खोज करने वाले हैं इनका नाम है जे थॉमसन। तो आप नाम भी याद करना, इलेक्ट्रॉन का खोज करने वाला जे थॉमसन है और प्रोटॉन का खोज करने वाले कौन है? गोल्डस्टीन। अब ध्यान दीजिएगा तो इस पर कि जो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमेगा वो प्रोटॉन घूमेगा, बाकी जितने भी हमारे पास ऑर्बिट है, ठीक है, इस ऑर्बिट के ऊपर इलेक्ट्रॉन घूमेगा। तो इलेक्ट्रॉन कितना किस ऑर्बिट में घूमेगा ये समझिएगा, तभी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में समझ पाएगा। तो ध्यान देखिए, जरा सा एक उदाहरण दे रहे हैं आपको। जिस तरीके से हमारा अर्थ एक प्लैनेट है और हमारा पूरा जो ब्रह्मांड यानी संसार है, तो सिर्फ अर्थ एक प्लैनेट है बल्कि और भी बहुत सारे प्लैनेट हैं। टोटल 8 प्लैनेट है
जिसमें एक प्लैनेट अभी गायब हो चुका है 9 में। अभी जैसे हम लोग देखेंगे जुपिटर, मार्स, मून, वेनस, नेपच्यून, या फिर आप लोग हम लोग जिस पे रहते हैं अर्थ। और अर्थ के बाद ये सारे प्लैनेट जो है ना सन का रोटेशन करते हैं। तो उसी तरीके से केस पे आप समझ सकते हो कि न्यूक्लियस के चारों ओर पॉजिटिव चार्ज है, यानी समझिए सूरज है जो गर्म एक लाइन देता है, गर्म है पूरा। और बाकी जितने ऑर्बिट है उस पे अपना हर एक ऑर्बिट पे कोई ना कोई प्लैनेट घूमेगा। तो यहाँ पर प्लैनेट नहीं घूमेगा, ये सोलर सिस्टम नहीं है, ये हमारा एक फील्ड है जिसपे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मूवमेंट होगा। किस पर? ऑर्बिट पे। तो देखिए यहाँ पर इस तरफ देखते हैं, इस पे इलेक्ट्रॉन घूमेगा, इस पे भी इलेक्ट्रॉन घूमेगा, इस पे भी इलेक्ट्रॉन घूमेगा। बट केस आता है कि कितना इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट पे घूमेगा, तो यही आपको सीखना। तो साइंटिस्ट लोगों ने इसका जो ऑर्बिट है न्यूक्लियस के चारों ओर, इसके बाहर का जो फर्स्ट ऑर्बिट है या सेकेंड या और भी आगे होता है, तो इसका नाम रखा गया सेल के नाम से, और नाम दिया गया पहला ऑर्बिट को केस है, और उसी तरीके से दूसरे ऑर्बिट का नाम दिया गया एल सेल, तीसरे का दिया गया एम सेल, और इसके आगे का जो ऑर्बिट बनेगा इसका नाम दिया एल, के बाद एम सेल, यानी के एल एम एल सेल दिया गया। और इस ऑर्बिट का नाम ही नहीं दिया गया, इस ऑर्बिट के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया गया। तो याद रखिएगा के एल एम एन, तो के एल हमारे पास एम एन है, ये हमारा ऑर्बिट है, और सेल को इसको सेल भी बोलते हैं। अब के का और एल का, एम का और एन का अपना एक कैपेसिटी होगा। अब कैपेसिटी याद कर लीजिए, के सेल पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रख सकते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन पहला जो ऑर्बिट होगा उसमें घूमेगा, 2 से ज्यादा नहीं रखेगा। उसी तरीके से एल सेल में हम लोग मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, इससे ज्यादा इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। एम सेल में हमारा टोटल 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं करेगा। और इसी तरीके से एन सेल में 32 इलेक्ट्रॉन जिसमें हम एग्जिस्ट करा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होगा। अब इसी केस पे हम लोग सबसे पहले सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना। क्लियर? कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, तो जरा सा ध्यान देना पड़ेगा फिर से आपको किसी भी एलिमेंट उसका एटॉमिक मास पर। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए इसको समझाने के लिए हम ले रहे हैं, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर सोडियम, ठीक है, या हमने ले लिया सेकंड नंबर पे मान लीजिए हम ले लिया हमने क्लोरीन। क्लियर? तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, जैसा हमने भी बताया, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अगर याद नहीं है तो आप यहाँ से देख सकते हो, सोडियम का 11 और क्लोरीन का 17। क्लियर? तो ये हमारे पास हमने लिया एक एलिमेंट और उसका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास यहाँ लिखते हैं, एटॉमिक नंबर यहाँ लिखते हैं, और एटॉमिक मास ऊपर लिखेंगे। तो अभी हम लोग एटॉमिक नंबर ले रहे हैं किसका? किसी एलिमेंट का। क्लियर? तो आप देखिएगा जरा यहाँ ध्यान से, इसी एटॉमिक नंबर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब याद रखिएगा आप लोग, जितना जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है, जितना जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। तो जितना एटॉमिक नंबर उतना इलेक्ट्रॉन, तो उसी इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे के एल एम एन के बेसिस पर। क्लियर? आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास के एल एम एन जो है, अब हमारे पास सोडियम में एटॉमिक नंबर है 11, तो हमारे पास के एल एम एन, इसमें हमको पता है कि कितना कितना इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करा सकते हैं। तो सोडियम के पास टोटल कितना एलिमेंट में, सोडियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 11 है, और क्लोरीन के पास टोटल 17 है। अब इसका क्या होगा? कॉन्फ़िगरेशन तोड़ना है, डिवाइड करना है। तो सोडियम में 11 है, तो के सेल में 2 रखा सकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया हमने। एल सेल में 8 रख सकते हैं, जो 11 है तो 8 यहाँ रख दिए। 11 में से भी 2 और 8 10 चला गया, 1 बचा है। तो हमारे एम सेल में कितना चल जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि टोटल 11 है, तो इसमें हम डिवाइड कर देंगे। क्लोरीन में हमारा 17 है, तो 2
इसका फिर 8 और इधर 7। क्यों 7? क्योंकि 17 था 2 8 10 और 7 17। क्लियर? यही हमारा जो यहाँ पर हमने कि 11 बाइट्स हमने जो अभी सजाया, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के ऊपर में अपने इलेक्ट्रॉन्स को कॉन्फ़िगर करता है और सेल में क्या करता है, एग्जिस्ट कराता है। क्लियर? और एग्जिस्टिंग पावर जो होता है या फिर कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्टेंस इन सेल, ये आपके स्क्रीन पर 2 8 18 32 में होता है। क्लियर हो गया होगा? इसी तरीके से बहुत सारे जितने भी आपके पास हमने एलिमेंट का नाम लिखा है, तो आप लोग कम से कम 1 to 20 तक एलिमेंट्स, सैंपल, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए। क्लियर? बात को समझ में आ रहा है? ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आपको हेल्प करेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, ये वाला शब्द का काम नहीं करता है। जब हम लोग बॉन्ड बनाएंगे या जब हम किसी तरह का एलिमेंट का दूसरे के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो ये जो हमने अभी सीखा 80-32 पर, ये आपका वहां फेल कर जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए और तरीके का कॉन्फ़िगरेशन सीखना पड़ेगा। तो समझिए करते, एक कॉन्फ़िगरेशन होता है एलिमेंट जब एक से दूसरा एलिमेंट का रिएक्शन होगा और कुछ कंपाउंड तैयार करेगा यानी प्रोडक्ट, तो उसके बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। तो बॉन्ड बनाते समय एलिमेंट क्या करता है, एलिमेंट शेयरिंग देयर इलेक्ट्रॉन, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। कब शेयरिंग करेगा? तो जब शेयरिंग करेगा जब कोई भी एलिमेंट दूसरे के साथ अपना बॉन्ड बनाएगा और प्रोडक्ट तैयार करेगा। तो यहाँ पर बॉन्डिंग जो होता है वो 2 तरीके से बॉन्डिंग हम लोग जानते हैं। बॉन्ड 2 तरीके का होता है, ठीक है? अभी आप लोग को जानना है। तो एक होता है बॉन्ड जिसका नाम होता है ड्यूएट बॉन्ड, और दूसरा बॉन्ड होता है जिसका नाम होता है ऑक्टेट बॉन्ड। ड्यूएट बॉन्ड और ऑक्टेट बॉन्ड में फर्क क्या है समझिएगा। ड्यूएट का मतलब होता है 2 और ऑक्टेट का मतलब होता है केमिस्ट्री के टर्म में 8। ड्यूएट मींस 2 और ऑक्टेट मींस 8। ड्यूएट मींस 2, ऑक्टेट मींस 8। तो आप याद रखिएगा, जब भी कोई बॉन्डिंग यानी एलिमेंट दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएगा, कोई एक एलिमेंट दूसरे के साथ तो बॉन्ड बनाएगा, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। तो शेयरिंग कैसे करेगा भाई लोग इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा। शेयरिंग जो चलेगा ऑफ इलेक्ट्रॉन का, वो किस तरीके से चलेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग 2 तरीके से चलेगा, पहला और दूसरा। पहला कैसे चलेगा, चाहे तो अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या कोई एलिमेंट दूसरे से इलेक्ट्रॉन अपना गेन करेगा। गेन का मतलब होता है लेना, लूज मतलब देना। लूज मींस क्या हो जाएगा यहाँ पर, लूज का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन को देना, इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा बॉन्ड बनाने के लिए। और गेन का मतलब क्या होगा, लेना, इलेक्ट्रॉन किसी से मांगेगा अपना बॉन्ड पूरा करने के लिए। कैसा बॉन्ड भाई, तो चाहे तो ड्यूएट या फिर ऑक्टेट बॉन्ड पूरा करने के लिए। क्लियर? अब बात समझिए, तो ड्यूएट में मैक्सिमम नंबर ऑफ कितना हुआ, मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। क्लियर? और ऑक्टेट में कितना होगा, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे, 8 से ज्यादा नहीं होगा। क्लियर? अब आगे इसको समझिएगा, बॉन्ड पेपर आने दिखाएंगे। तो अभी हमारे पास इस बॉन्डिंग के केसेस पर 2 ही तरह का बॉन्ड बनता है, तो 2 ही तरह का कंप्लीट करेंगे। कैसे बदलते, इसका जो केसेस है, इसका जो सेल चलता है, सेल जैसे आपके एल एम एन सेल जो हम लोग अभी देख रहे थे, जिसका कैपेसिटी 2 और 32 यानी 2 था। इस केसेस में बॉन्डिंग के केस में चेंजेस होगा। तो फर्स्ट सेल जो होगा, इसका हमारा इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 होगा। क्या होगा, फर्स्ट सेल में
इन केस ऑफ बॉन्डिंग सेकेंड सेल में, इन केस ऑफ बॉन्डिंग या थर्ड सेल्स में, इन केस ऑफ बॉन्डिंग कितना इलेक्ट्रॉन रखोगे? तो याद रखिएगा आप लोग कि फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, उससे ज्यादा नहीं। सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रखाएगा। और थर्ड में भी 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी अगर हम इसका बात करें तो 2 8 8 पे बनेगा। क्यों बनेगा भाई? क्योंकि बॉन्डिंग जो हमने बनाया है, बॉन्डिंग के बेसिस पर हमारा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाएगा कंपाउंड को तैयार करने के लिए, तो बनाएगा इस बेस पर 2 8 8 यानी ऑक्टेट और वेट। जब 2 यानी वेट कौन और मतलब ऑक्टेट वन। अब कहोगे कि सर कैसे समझे इस बातों को? तो देखिए हम इसके ऊपर एग्जाम्पल भी आपको दे रहे हैं, एग्जाम्पल को समझिए और आपको डाउट होगा तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ तो हम लोग ने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे हम बात करें एग्जाम्पल में नंबर 1 सोडियम और क्लोराइड NaCl, बहुत इजी सा एक एग्जाम्पल। या दूसरा एग्जाम्पल हम ले लिए H2O, क्योंकि आप वाटर और नमक दोनों को देखे हो, फॉर्मूला भी जानते हो अच्छे से। तो सोडियम क्लोराइड का सब क्या है? इसमें 2 एलिमेंट है, एक हमारे पास मेटल, दूसरा नॉन मेटल। तो सोडियम हमारे पास ये हो गया और क्लोरीन हमारे पास ये हो गया। क्लियर? अब बॉन्डिंग सिखाया। ये हम क्या सीख रहे हैं कि आपस में सोडियम क्लोराइड ने कैसे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके बॉन्ड बनाए। ठीक है? और यहाँ पर है हाइड्रोजन और है ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन कितना है? 2 और ऑक्सीजन कितना है? 1 है। ऐसे लिखिए। क्लियर? अब देखिए, अब इसको बनाने के लिए आपको फिर पीछे जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? ध्यान दीजिएगा, आपको कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सोडियम क्लोरीन टोटल 4 एलिमेंट, उधर नाइट्रोजन और फिर क्या है हमारे पास? ऑक्सीजन। इस चारों एलिमेंट का आप कॉन्फ़िगरेशन करो। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, क्लोरीन का 17, इसका 1, इसका 8। क्लियर? अब देखिएगा, तो 11 का करेंगे तो 2 8 1 आ जाएगा, क्लोरीन का करोगे तो 2 8 7 हो जाएगा। ये हाइड्रोजन का करेंगे तो 1 रह जाएगा, और हम लोग ऑक्सीजन का करेंगे तो 2 और 6 आ जाएगा। क्लियर? आप ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये जो बाहर लास्ट में हमारे पास जो बचा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं या सेल को आउटर मोस्ट सेल, यानी सबसे बाहर का सेल में जितना इलेक्ट्रॉन है इसी से बॉन्ड तैयार हो। तो ध्यान दीजिएगा, जितना आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होगा वही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के समय में हम यहाँ पर यूज करेंगे। कैसे? देखिएगा, सोडियम में आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन को हमने इस तरीके से शो किया, ये इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन की आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन हमने इसको इस तरीके से सजा दिया, 2 2 4 और 2 6 और 1 7। अब देखिए क्लोरीन तो बॉन्ड पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा या तो इस तरीके से बॉन्ड बना लेगा। सर सोडियम को क्या मिलेगा? तो सोडियम पहले से अब देखो 2 और 1 ये 2 अपना ऑर्बिट पूरा करके बैठा है, इसके पास 1 या तो इसको दे देगा, लेकिन इसको जो पूरा चाहिए 8 करने के लिए कोई देगा नहीं। क्यों? इसके पीछे रीजन है, मैक्सिमम जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है कोई भी एलिमेंट एक दूसरे के बीच में जब शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम 1 या 2 या 3 या लास्ट मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन कर सकता है। किसी किसी में 5 होता है, तो अभी आप नहीं जानोगे। तो मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन, 7 देंगे तब ना ये 8 पूरा करेगा, इस चीज को कोई देगा नहीं, लेकिन इसको 1 चाहिए दे देगा और दोनों मिलकर NaCl बना लेगा। जब तक ये इलेक्ट्रॉन से लड़ेगा नहीं, जब तक ये कंपाउंड तैयार होगा। क्लियर? इसी तरीके से वाटर, हाइड्रोजन के पास अपना इलेक्ट्रॉन 1 होता है, आप देख सकते हो आउटर मोस्ट में, और ऑक्सीजन के पास कितना होता है? 6 होता है। तो क्या करेंगे? ऑक्सीजन का 6 2 2 2 4 तो 6। क्लियर? अब हाइड्रोजन क्या करेगा?
अपना बॉन्ड पूरा करेगा, डुएट डुएट इंडेक्स ले सकता है। और ऑक्सीजन को 8 पूरा करना है तो तो इससे ले लेगा और क्या करेगा 8 पूरा कर लेगा। आप ये देख सकते हो, ये सफेद वाला बड़े वाला डब्बा में देती है सर्कल में 6 इसके पास है और 7 1 8। और ये छोटा वाला में देख सकते हैं हाइड्रोजन एक और एक दो। तो हाइड्रोजन डुएट बॉन्ड पूरा किया, क्योंकि एक चाहिए था तो 2 पूरा तो एक ले लिया और एक फिर दे दिया, दोनों मिल गए वाटर का और बॉन्ड तैयार हो गया। बात समझ में आया? तो इस तरीके से हमारा जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आएगा तो ही आप बॉन्डिंग को कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, जो बॉन्डिंग अभी हमने शेयरिंग बताया इलेक्ट्रॉन वो तो पढ़ना है अभी 10th क्लास में, बट आपके इस चीजों को जो बताया वो पढ़ना है 9th क्लास में। क्लियर? बात समझ में आया? तो देखिए हम लोग का जो टॉपिक आज का एटॉमिक नंबर, सैंपल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बॉन्डिंग और के एलिमेंट। तो के एलिमेंट बता दिए और साथ साथ हम लोग ने बॉन्डिंग को भी डिस्कशन कर लिया। क्लियर? तो आई होप बच्चे लोग आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आगे इससे बेहतर वीडियो, बेहतर कंसेप्ट आपके लिए अभ्यास क्लासेस प्रोवाइड करेगा। तो जुड़े रहिए अभ्यास क्लासेस के यूट्यूब चैनल और अपने कंसेप्ट को क्लियर करिए। नेक्स्ट आपका पार्ट 3 इसी टॉपिक पे आपको एक और टॉपिक बताएंगे, इसमें आपके बहुत सारे कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे। तो जुड़े रहिए और फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। तो गुड नाइट, शुभ रात्रि।